पीपा भाई, पीपा भाई, आप कहाँ चली गई? नीचे बहना, इधर देखो। आप नीचे कैसे पहुंच गए? पैर फिसल गया मेरा बहना, बचाने मुझे। इसमें मेरा तो टाइम वेस्ट हो रहा है ना। अरे बहना, मैं ऊपर आऊंगा तो सब कुछ बच जाएगा, खींच ले मुझे। चलो हाथ दो। क्यों ना इसे खींच के नीचे गिरा दो। अरे आप क्या कर रहे हो? मुझे नीचे गिराना चाहते हो? नहीं। तो फिर आप मत खींचो ना, मैं खींचूंगी। खींचो। अगली बार से प्लीज संभल के। उधर एक रास्ता है, वहां से चलते हैं। गिरना मत। लेकिन मैं पूरनगढ़ के भीतर कैसे जाऊंगा? पाँव के निशान। अभी आपने कहा कि आप मेरे साथ हैं, मैंने आप सबकी मदद की, तो आप मतलब आप नागलोक के इच्छाधारी आप सब मिलके अगर मालिक के खिलाफ मेरी इस लड़ाई में मेरा साथ दे तो। नहीं, नाग मालिक के साथ उलझने के लिए तैयार नहीं, और ये मदद विसर्पी भी तुम्हारी नहीं कर सकती। ये तो नागों का गांव सरपाली है। मेरी दुश्मन विसर्पी का गांव। यक्ष, यक्ष, तुम पहुंच गए ना पूरनगढ़? हाँ, मैं पहुंच गया हूँ। मालिक के पागल शैतानी कुत्ते मेरे सामने ही हैं। 100 शेरों की ताकत है उस मालिक के एक एक शैतानी कुत्ते में, और तुम नैरारत भी नहीं हो। अब तुम पूरनगढ़ में कैसे घुस पाओगे उनसे बचकर? मैं नैरारत नहीं हूँ, यही मेरी ताकत है। मैं यक्ष हूँ, कोई भी रूप बदल सकता हूँ। महाशैतान, आप फिक्र ना कीजिए, मालिक के इन पागल शैतानी कुत्तों को संभाल लिया जाएगा।
अब तक जन्मे सबसे विषैले नागों का विष मिलाकर बनेगा महाविष। अब ये विष मैं तुम्हें पिलाऊंगी कदम। धीरे धीरे बूंद बूंद करके जब ये विष तुम्हारे शरीर में उतरेगा तो तुम सब कुछ भूलते जाओगे। अगर तुम्हें कुछ याद रहेगा तो सिर्फ विसर भी। तुम सिर्फ मेरे हो कदम, सिर्फ मेरे। पिछले जन्म में स्वर्ण प्रभा ने तुम्हें मुझसे छीन लिया था, लेकिन इस बार तुम मेरे होगे, सिर्फ मेरे। हाँ, डरना मत। मेरे पीछे रहिएगा, ओके? मुझे मरना थोड़ी, मैं मरूंगा नहीं। डरना मत, मैं हूं। पीपा भाई, ओके? ओके तो पीपा भाई, कहाँ चले जाते हो बार बार? पीपा भाई, मुझे घर तक छोड़ने वाले से शायद वापस लौट गए होंगे। जस्ट होप कि मेरे पीछे नहर में कुछ बुरा ना हुआ हो। अब हो चुका। अच्छाई के साथ जितना बुरा होना था अब हो चुका। बुराई को हमेशा हमेशा के लिए खत्म करने के लिए आज खुद अच्छाई बुराई से हाथ मिलाएगी। अब हम सुमित्रा विक्रम सिंह गहलोत शैतान को शैतान बनकर दिखाएंगे। इस काली किताब की काली शक्तियों का हम आवाहन करते हैं। मालिक के खिलाफ लड़ने की शक्ति दो। ये लीजिए मालिक, इससे आपके अंदर का ताप शांत हो जाएगा फिलहाल के लिए।
Thank you, Sukna. You know, if it ever comes to that, कि मुझे इस घर में सबको मारना पड़े, तो मैं तुम्हें सबसे लास्ट मारूंगा. Because you're my favorite. मेरी निकी कहाँ है? सूरज डूबने वाला है. Well, that's my girl. पिछली बार की तरह इस बार भी प्रूव कर दिया that Malik has a good choice. मैंने तुम्हें प्यार किया, तुम्हें अपना बनाया, वो मेरी गलती नहीं थी. After all, you deserve to be called my precious. नरभक्षी का केश, my precious. तुमने ये मिरेकल कैसे किया? क्या वहां कुछ हुआ तुम्हारे साथ? क्या तुमने कुछ अलग महसूस किया? क्या तुम्हें ऐसा लगा जैसे तुम नहीं हो? क्या तुम्हें कुछ पतला पतला सा लगा? नहीं. तुम छुपा रही हो, लेकिन तुम्हारा हाल बता रहा है कि वहां कुछ तो बड़ा जरूर घटा है, माय प्रेशियस. आओ मेरे साथ. कमाल है नहीं, अभी अभी आपने कहा कि विसर भी आपके साथ है. आप मेरा एहसान मान रही थी और जैसे मैंने आपसे मदद मांगी आपने पल भर में इनकार कर दिया. हाँ कदम नहीं, ये बार बार कदम कदम करना बंद करिए. आखिरी बार कह रहा हूँ, मेरा नाम पीयूष है. आज तुम पीयूष हो, लेकिन कल तो कदम थे ना.
जो जंग जीती नहीं जा सकती उसे लड़ा नहीं जाता। और तुम ये अच्छे से जानते हो कि मालिक अमर है, उसे मारा नहीं जा सकता। रोका तो जा सकता है ना। मालिक जो सदियों से करता आया है वो सब करने से उसे रोका जा सकता है। अगर दुनिया की तमाम छोड़िए, अगर आधी शक्तियां भी एकजुट हो गई ना, तो मालिक के खिलाफ इस लड़ाई में हम जीत सकते हैं। ऐसा किया जा सकता है, लेकिन इसकी पहल विसर्पी नहीं करेगी। कायर, ऐसे पीठ दिखाकर जाने वालों को कायर कहा जाता है। अगर आज आप चली गई ना, तो पूरी की पूरी नाग जाति पर कायर होने का कलंक लग जाएगा। सोचिए, तुम नागलोक की इच्छाधारी होने से पहले एक औरत हो, और आज मैंने तुमसे मदद अपने लिए नहीं बल्कि बूरनगढ़ की तमाम औरतों के लिए मांगी, क्योंकि वो हम मर्दों से कहीं ज्यादा सहती हुई आ रही। अरे कहाँ लेके जा रही हैं आप? अरे सुनाई नहीं दे रहा, पूछ रहा हूँ कहाँ ले जा रही हैं आप? ये सब नागलोक के सबसे ताकतवर नाग हैं। एक से बढ़कर एक थे। इन सब ने अकाल शत्रु को हराने की, उसे कुचलने की कोशिशें की। एक नहीं, कई कई कोशिशें की। इनकी चिताएं हमने अपने हाथों से जलाई हैं, कई कई हजार चिताएं। जिसका सामना स्वर्ण प्रभा नहीं कर पाई, उसका सामना विसर्पी कैसे कर सकती है? आप स्वर्ण प्रभा को जानती थी? जब मैं अकाल शत्रु को जानती हूँ, कदम को जानती हूँ, तो स्वर्ण प्रभा को कैसे नहीं जानूंगी? जब वो अकाल शत्रु को खत्म नहीं कर पाई, तो कोई नहीं कर सकता। और अब तो वो नया शरीर लेकर मालिक बनकर लौटा है। पूरे नागलोक को मिटा डालेगा वो, और मैं जानबूझकर उसे ऐसा करने का मौका नहीं दे सकती। मरने के बाद भी कोई मिटता नहीं है विसर्पी। और बात यहाँ जीने मरने की नहीं है, बात यहाँ जीने के जज्बे की है, जीने के अंदाज की। और ऐसे डर डर के जीने से अच्छा तो शान से मरना बेहतर है। आपको आपकी ये जिंदगी मुबारक, लेकिन ऐसी जिंदगी से तो मुझे मौत का वारा है। अब तुम्हें कदम ना कहूं तो कैसे ना कहूं? वो भी ऐसी ही बातें किया करता था जैसे कि तुम करते हो। सैकड़ों सालों के इंतजार के बाद तुम मुझे मिले हो। कुछ दिन यहाँ रहो, आराम करो, अपनी ताकत वापस पाओ। इस लोक में तुम बिल्कुल सुरक्षित हो, लेकिन आने वाली किसी भी जंग में नाम मालिक से नहीं लड़ेंगे। माँ ने मुझे यहाँ भेजा है तो जरूर कुछ सोच कर ही भेजा होगा। और वैसे भी पीयूष की निकी ने कभी हार नहीं मानी, तो निकी का पीयूष हार कैसे मान सकता है? इस सूरत से कह दो कि डूब जाए माय प्रेशियस। अब तुम्हारे मालिक को इसकी जरूरत नहीं है।